हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, आप लोगों के सवाल बड़ी संख्या में आ रहे थे कल से ही, और सब लोग जो है जजमेंट का ऑर्डर का वीडियो बना भी रहे थे, क्योंकि जजमेंट पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है और अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है जजमेंट लगा हुआ है, जिसे मैं देख रहा हूँ। आप लोग के सवाल भी आ रहे थे, लेकिन देखिए, एक सामान्य कमेंट करना और एज एन एडवोकेट जजमेंट्स के ऊपर पॉइंट्स रेज करना और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें नहीं है, उसे रियल में डीपली पढ़ना पड़ता है, रीड स्टडी करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम कोई उस पर रिमार्क निकाल सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। इसलिए वक्त लगता है भाई, और इसीलिए मैं इतना लेट आया हूँ। लेकिन अब आया हूँ तो आप सारे बीएड के या बीटीसी के साथियों के बीच में जो द्वंद्व है और उसमें जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट कर दूंगा। एक पॉइंट आपको पहले तो सारे ऑर्डर को रिव्यू मतलब आपके सामने जो है स्पष्ट करूँ। पूरे ऑर्डर में कहाँ लिखा है कि जो लोग नौकरी बीएड के जरिए पा चुके हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, या पूरे ऑर्डर में ये कहाँ लिखा है कि जो प्रक्रिया ऑलरेडी इस नियमावली के आधार पर एनसीटी की इस नियमावली के आधार पर चल रही थी उसमें के वो उस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए? क्या पूरे ऑर्डर में कहीं ये चीज़ लिखी है? तो जो बाहर या अंदर की बात की जा रही है, एक ही राज्य है स्पेसिफिक राजस्थान, जहां पर बीएड को पूर्णतः प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। इस फैसले से सिर्फ एक राज्य ब्लॉक होता है, बाकी सारे राज्य ब्लॉक नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी जो है आपकी केवीएस की है। केवीएस की इसलिए है क्योंकि केवीएस के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि हम जो ये भर्ती ले रहे हैं ये जो है हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत ले रहे हैं। जो भी फैसला आएगा उसके तहत हम बीएड को शामिल करेंगे। तो ये दो भर्तियां जो हैं जिसमें से बीएड बाहर है। आप जरा जजमेंट पे आइए और समझिए। तो इसलिए जो है बाकी जो होल पार्ट में, जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, तमाम राज्य हैं, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात ये समझिए आप लोग, ऑर्डर क्या है वो आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ऑर्डर का मेन पक्ष ये है, जजमेंट का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई कि क्या ये नियम जो बना गया था ये संवैधानिक मूल्यों को पूरा करता है कि नहीं करता है। क्योंकि एनसीटी एक स्वतंत्र संस्था है और उसे अपना फैसला जो है स्वतंत्र रूप से विचार करके लेना चाहिए, और उस हिसाब से इसमें यह देखा गया कि इस नियम में केंद्र सरकार का सीधा सीधा, ऑनरेबल कोर्ट ने यह पाया है अपनी फाइंडिंग्स में कि केंद्र सरकार के मध्यस्थता की वजह से या इंटरवीन की वजह से जो है एनसीटी ने ऐसा फैसला दिया है। ये स्वतंत्र एनसीटी का जो है फैसला नहीं है। लेकिन एक बात ज़रा आप लोग ये बताइए कि जब एनसीटी आज के डेट में तो प्राथमिक शिक्षक के लिए कोई नियमावली बची ही नहीं है, तो अब जब तक एनसीटी एक नई नियमावली नहीं देगी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति होगी कैसे? तो अभी बाहर या अंदर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा विराम लगाइए आप लोग, क्योंकि जजमेंट जो है ना बहुत ही उलझा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट जजमेंट नहीं है। राज्यों का क्या होगा कुछ मेंशन नहीं है, जो भर्तियां पूरी हो गई हैं उनका क्या होगा, ये ऑर्डर कब से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये नहीं लिखा है। 2018 की नियमावली रद्द की गई है, तो इसके बाद जो कैंडिडेट हायर हो गए उनका क्या करना है ये नहीं किया गया है। आज से बीएड को बाहर किया जाएगा ये तो कन्फर्म है कि अब जो है बीएड जो है, क्योंकि एनसीटी या तो संशोधित नियम लाएगी, तो ये तमाम पहलू हैं। चलिए ऑर्डर की बात मैं कर रहा था, थोड़ा सा इधर आ गया। ऑर्डर में बस यही है कि सरकार के द्वारा एनसीटी ने नियम बनाया है, सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा। हालांकि 24 में साफ साफ लिखा है, इसके पहले 24 में कि सरकार के पास ये है कि वो क्राइटेरिया सेट कर सकती है, लेकिन एनसीटी ने चूंकि ये डिसीजन लिया है तो एनसीटी जो है स्वतंत्र रूप से लेना चाहिए, विचार करके लेना चाहिए, और इसलिए जो है ये जो नियम है ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एनसीटी जो है सरकार के प्रभाव में ऐसा नियम लेकर के आई है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए कि और ऐसा अगर सब लोग बीएड को बाहर ही कर रहे हैं, कल से ही एनसीटी, जो साथी जानते होंगे एनसीटी की कल से ही आपातकालीन मीटिंग चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? फिर क्योंकि देखिए अब एक नई नियमावली तो आपको एनसीटी देगी ना भाई, कि किस नियमावली के तहत अब जो है प्राथमिक के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, टीचरों के लिए क्या होगा, बीएड के लिए क्या होगा। अब एक फिर से जब तक नियमावली नहीं आएगी तब तक कोई बाहर या अंदर नहीं हो सकता है। जजमेंट का क्रस यही था जिसकी वजह से इस नियमावली को रद्द कर दिया गया, और जजमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा है। एज एन एडवोकेट मैं आपको बताऊं कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है। राज्यों की स्वतंत्रता, मतलब इस जजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो राज्य स्वतंत्र है, और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जजमेंट कुछ भी आएगा तो ऐसा ही आएगा जिसमें राज्यों के पास अधिकार होंगे कि वो क्या चाहते हैं।
राज्य क्या करना चाहता है। और यहाँ इस ऑर्डर में भी ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ही कहा है कि भाई आप लोग अगर कोई डिसाइड कर रहे हैं वो करें, इसमें ना हम बाहर करने का आदेश दे रहे हैं, इस नियमावली के हिसाब से नहीं होगा। अगर आप बीएड को लेना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ संशोधन कीजिए या अपने यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप तय कीजिए, जो आपका शिक्षा विभाग है वो तय करे, या एनसीटी जो है नियमों के आधार पर फिर से नियम बना ले और उसके बाद करे। तो ये है पूरा का पूरा प्रक्रिया। यहाँ बीएड की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया गया है। एक जगह जजमेंट में ये लिखा गया है जरूर कि भाई 5वीं तक के पढ़ाने के लिए जो है बीएड एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह की शिक्षा नहीं है। लेकिन इसमें ब्रिज कोर्स जैसे ही आ जाता है तो तमाम सरकारें उसके फेवर में आ जाती हैं। तो ये जो है जजमेंट आपका पूरा जो है स्क्रीन पर है। मैं इसको जजमेंट पढ़ा दूं आपको वो अलग बात है, लेकिन जजमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो यही निकल के आ रही हैं कि अभी इस जजमेंट से कुछ स्पष्ट नहीं है। साथ ही एनसीटी जो है अब नई नियमावली लेकर के आएगी, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जो लोग हताशित हैं, एकदम परेशान हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। एनसीटी को नई नियमावली लानी ही पड़ेगी, क्योंकि प्राथमिक की नियमावली खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बिंदु ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो सारे के सारे हवाला दिए हैं, जितनी भी चीज़ें दी हैं, चाहे वो 21A का हो, 21(1) का हो, ए का हो, सबका जितना का भी आप देख लीजिए, सब में यही चीज़ कही गई है कि भाई शिक्षा का जो मूल अधिकार है, आरटी एक्ट है, उसके तहत जो है बीएड को जो है एनसीटी ने प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू नहीं लिया है अपने अंदर। तो अब एनसीटी क्या कर सकती है? एनसीटी चाहे तो आराम से अब जिस तरीके से उसकी प्रक्रिया होती है वो विचार करे कि क्या बीएड ब्रिज कोर्स के बाद एलिजिबल हो सकता है कि नहीं, और उसके बाद एक नई नियमावली लाएगी, चीज़ें वापस से सेट हो सकती। पर एनसीटी तक ये बात पहुंचाने के लिए, आप लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए बीएड वालों को लगातार अपनी मुहिम से जुड़ी रहना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा, ट्विटर के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। तो अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। और साथ ही देखिए इसमें बहुत से ग्राउंड्स हैं जो लेस किए गए हैं, जैसे कि एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन भरपाया जो कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि 2018 में एक बात स्पष्ट है कि एनसीटी ही वो अथॉरिटी है जिसका अनुसरण करेंगे बच्चे, जिसका अनुसरण करेंगे राज्य। और ऐसी स्थिति में जब एनसीटी का नियम खराब होता है, नियम रद्द किया जाता है, तो उसका परिणाम जो है बीएड के या राज्यों के बच्चों को भुगतना पड़ेगा, जो बीएड इसलिए कर रहे थे क्योंकि एनसीटी का आदेश था। तो अभी जो है रिव्यू की पिटीशन का इंतजार कीजिए, या तो रिव्यू होगा या फिर एनसीटी जो है लगातार जिस तरीके से बैठक करिए, हो सकता है कि नई नियमावली जो है, संशोधित नियमावली लेकर के आप लोग के लिए आए। और साथ ही एमएचआरडी की भी बैठक के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मिलता हूँ, प्रणाम।